तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का क्या बनाना है, सर्कल। एक सर्कल। सेंटर यहां होगा। जो 4 सेंटीमीटर का आप जो सर्कल बनाओगे 3 सेंटीमीटर का, अब आप बताइए, और दोनों सेंटर के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, 4 चार। सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर का भाई सेंटर से बाहर बनेगा कि इससे अंदर ही बनेगा, अंदर ही बनेगा। दूसरा वाले सर्कल का सेंटर भी कहां बनेगा, अंदर ही बनेगा। तो भाई मैं उस सेंटर को लगभग यहां मान लूं। हाँ जी बोलिए। भैया मैं ऐसा भी तो कर सकते हैं, पहले 5 सेंटीमीटर कंपास से सर्कल बना दिया, फिर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया, फिर उस बिल्कुल सही बात है, वो भी कर सकते हैं, एक ही बात पड़ेगी। तब भी तब अगर कोड उसमें आप ड्रॉ करेंगे तब एक्चुअली में वो उसको उसके सेंटर को काटती हुई जाएगी कॉमन कॉर्ड। देगी। यही तो इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तभी तो हम जब डायग्राम बना रहे हैं तो वो कॉमन कॉर्ड कटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि मैं ऐसा डायग्राम बनाना चाहता हूँ जो कॉर्ड ना कटे। मान लीजिए आपने तीन, मान लो उनके बीच में 4 का डिस्टेंस था, मान लीजिए 4.5 का होता, तब तो नहीं कटती ना। मैं उसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ। जो मतलब आगे जो क्वेश्चन आ जाए। बिल्कुल सही बात, मैं वही चीज तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। टीचर क्या है ना, इसको एक ही तरीके से करा देते हैं। अब वो जो तरीका है ना वो हर जगह फिट नहीं बैठता। जैसे मैंने आपको कराया तो वो वाला जो तरीका है वो हर जगह फिट नहीं बैठे। वो तभी फिट बैठेगा जब वो कॉमन कॉर्ड कटेगी उससे। तो कोई बात नहीं, तो एक सेंटर हो गया आपके पास, लेट इट बी C1, ठीक है, या लेट इट बी C, मैंने उसको C मान लिया, और इस वाले को मैं क्या मान रहा हूँ, D1, ठीक है। अब आपको इस पर रख के भी क्या बनाना है, एक सर्कल, लेकिन कितने का, 3 सेंटीमीटर। तो मैं 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल लूंगा। अच्छा, 3 सेंटीमीटर का सर्कल जो होगा, आप एक बात थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या वो C को पास करता हुआ जाएगा या C से पहले जाएगा, C से पहले, क्योंकि इनके बीच में तो 4 का है ना डिस्टेंस। तो 3 वाला जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, सही है ना। तो ये सर्कल बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक सर्कल, सही है, ओके। थोड़ा सा मैंने ऐसे रफली बना रहा हूं, अगर आप इसको एग्जैक्ट बनाओगे ना कंपास की मदद से तो ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मैं एक 3 सेंटीमीटर का क्या बना रहा हूँ, सर्कल बना दिया 3 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा आप यहां पे समझिए, यहां से यहां की दूरी 5 है, सही है। अच्छा, यहां क्योंकि कॉमन कॉर्ड तो आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है, कॉमन कॉर्ड जब आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी कॉमन कॉर्ड, ठीक है। मुझे थोड़ा इधर चाहिए था, फिर चलो ठीक है, ओके। यार मैं सर्कल टेढ़ा बना रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है ये, सही बनाया भैया, कॉमन कोड नहीं। अरे नहीं यार, मैं नीचे आना चाहिए ना ये एक्चुअली इसके ऊपर से जा रहा है हमारा। कोई बात नहीं, मैं अपने पॉइंट को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, मेरा सेंटर यहाँ पर है, ओके। मैंने सर्कल बनाया, कोई बात नहीं, कॉमन कॉर्ड से ही पास करेगा एक्चुअली में, मैं भी जानता हूँ इस बात को तो, और वो कर ही रहा है हमारा भी, बट ठीक है, चलो मैं पीछे मान रहा हूँ उस point, ठीक है, और कॉमन कॉर्ड ये है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यार ये बताइए, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5, इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि भाई बड़े वाले सर्कल का 5 सेंटीमीटर का है। इस वाले सेंटर से कितना, 3 है, इसमें किसी को इशू है, ठीक है। अच्छा यार ये वाली दूरी कितनी है, 4। ये वाली 4, ठीक है। आपको मुझे ये कॉमन कॉर्ड का डिस्टेंस निकाल के देना है, मतलब आपको मुझे ये ए बी बताना है, ए बी कितना होगा पूरा। अब मेरा प्लान क्या है वो सुनो। मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं इस वाले सर्कल का क्या निकालने वाला हूं, एरिया। ये जो ऊपर जो बना ट्राइंगल, क्या निकालने वाला हूं, एरिया। तो मतलब ट्राइंगल, सॉरी सॉरी, ट्राइंगल ए सी डी का मैं क्या निकालूंगा, एरिया। किसकी मदद से निकालूंगा, हीरोन्स फार्मूला की मदद से। कोई दिक्कत है इसमें, तीनों साइडें पता ही है मेरे ख्याल से, एरिया निकालने में कोई आपको इशू आएगा नहीं। और निकाल भी दिया है, कितना आया था एरिया, इसका एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना है 6 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, 6 हो गया है, 6 है, 6 है, निकाल मतलब निकल गया, निकल जाएगा, डोंट वरी, निकाल भी देंगे। आप बोल तो निकाल ही देते लो, भैया आप करो। चलिए बताइए, आप बताइए, हीरो फॉर्मूला लगाएंगे तो भाई पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है मेरे ख्याल से, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। लिख के मैं आपको दे दूंगा, कंसेप्ट पे आप थोड़ा सा काम करिए, लिख के मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन को, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझ लीजिए, जिससे मैं कल दोबारा करूं इसको तो आप समझ पाए। पहले मैं क्या निकालना है, इसका एरिया, ठीक है। और ए कितना है आपके पास, 5, 3 और 4, कोई भी है, मतलब 3 साइड है ना। तो यहाँ पर कितने करेंगे, क्या है आपके पास
12 अपॉन में 2 काट पीट कितना आ गया 6। फिर आपने क्या निकालना है इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सही है। एस की जगह क्या लिखूंगा 6 6 माइनस 5 6 माइनस 3 6 माइनस 4। हाँ भाई अंडर रूट 6 1 3 और इंटू। सही है ना। ओके। फिर अंडर रूट के अंदर 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 भाई 1 को तो हटाई दीजिए 3 इंटू 2 तो ये आपके पास 3 का जोड़ा बन गया 2 का जोड़ा बन गया तो 3 इंटू 2 बाहर आ जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। कोई इशू है तो बताइए। तो मैं तो आपको पहले बोला था इसका एरिया कितना आएगा 6 इस वाले ऊपर वाले का। अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले भी किया था कि भाई एक ट्राइंगल है इसके तीनों साइडों से मैंने क्या निकाल दिया इसका एरिया और इसमें एक इक्वेशन यूज कर दी मैंने एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। एरिया की जगह मैं वो यूज कर दूंगा जो मैंने अभी निकाला 6 तो इसमें तो वैल्यू डली जाएगी। बेस बेस में जानबूझ के 4 मानूंगा नीचे वाले और ये जो एडी आ रहा है ना एडी इसे मैं हाइट मानूंगा। ये 3 तो बाजू वाली है ना ये क्या होगी वो तो हम देखेंगे। हालांकि ये भी कितनी होगी 3 होगी क्योंकि वो लाइनें अलग अलग नहीं है वो कोइंसाइड करेंगे जब आप एक्चुअल डायग्राम में। बट हम लेके चल रहे हैं कि बाई चांस अगर अलग भी है अकेले जा रहे हो ठीक है। अच्छा जी तो ये जो एडी है ये हमें कैलकुलेट करना है तो मैं ये वाली इक्वेशन लगाने वाला हूँ एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की जगह क्या रखूंगा 4 हाइट मैं खुद निकालूंगा एडी हाइट में निकालूंगा एडी और एरिया की जगह मैं क्या रखूंगा 6। जब आप एडी को अकेला करोगे तो यहाँ पे आएगा हाँ सॉरी हाफ 2 से आप इसको काट दोगे यहाँ पे 2 और यहाँ 2 को 6 के नीचे भेज दोगे तो कितना आएगा 3 तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ये अगर 3 है तो नीचे वाला भी कितना होगा क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है अगर और हाइट मतलब परपेंडिकुलर ही होता है तो वो कॉर्ड को क्या करेगी बाइसेक्ट। तो अगर ये ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला भी क्या होगा 3। भाई मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। बस अब इस पूरे क्वेश्चन में एक ही प्रॉब्लम है। अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। ये एडी हाइट है या नहीं है ये बात की घोषणा कहीं नहीं हुई है। बताइए कहीं कोई लिखा है क्या क्वेश्चन में कहीं कि एडी हाइट है। वो तो आपने एक लाइन बनाई थी ओ से सी से आने वाली लाइन एडी पे 90 बनाएगी इस बात का भी तो प्रूफ चाहिए। कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल। हाँ नीचे बना दो। नहीं आ रहा आ गया। बोलो। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ वो ये है कि आपने एक सर्कल बनाया एक और सर्कल बनाया बिल्कुल सही है। आपने एक कॉमन कॉर्ड बनाई थी बिल्कुल सही बात है। आपने तो कॉर्ड बनाई थी ना आपने 90 तो नहीं बनाया था ना। अब मैं खाली ये पूछ रहा हूँ आपसे कि कल अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया फिर आपने यहाँ से सेंटर को ज्वाइन कर दिया ये बात भी सही है। यहाँ मैंने इसको भी ज्वाइन करा दिया था सेंटरों को पर ये बात तो घोषित नहीं हुई थी ना कि ये 90 होगा। तो आप इसको 90 कैसे बोल रहे हो। ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम समझ में आ रही है तुम्हारे क्या है ये है प्रॉब्लम। टीचर ने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि ये 90 है कि नहीं। ये बात कैसे पता लगी सर ये 90 था। कॉन्ग्रुएंट करेंगे भैया। भाई एक कॉर्ड पर सेंटर से अगर कोई लाइन गिरे तो क्या वो 90 होती है। नहीं ये ले क्या ये 90 है भाई मैं भी तो क्या तो परपेंडिकुलर बोलना चाहिए ना हिसाब से। आप नॉर्मली सेंटर से कोई लाइन लाओगे तो क्या वो 90 ही होगी इस बात की कोई फिक्स गारंटी नहीं। तो ये जो सेंटर से जो लाइन आ रही है ये वाली जो दो सेंटरों को ज्वाइन कर रही है आपके सी और डी को क्या ये 90 है या नहीं है इस बात का भी तो एविडेंस चाहिए प्रूफ चाहिए ना इस बात का भी। अब इसके लिए आपको पहले काम करना फिर आपका वही टेक्नोलॉजी लगेगी कि भाई तीनों साइडें पता है अब हम क्या निकाल देंगे इसका एरिया। एरिया से फिर हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लगा देंगे क्योंकि हाइट तो आपने घोषित कर ही दोगे अब। तो मतलब मेन जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है वो इस चीज पे टिका हुआ है कि ये कितना एंगल है इस बात को दिखाओ पहले। अब ये कैसे दिखाएंगे उस चीज पे काम कर लेते हैं। भैया दिखाएंगे कैसे इस बात को। आप क्या करिए आप इसको नीचे वाले से भी क्या कर दीजिए ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे डी तो आई और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। और आप क्या करिए ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है ना बड़े वाला ये पूरा
ACD, ये बड़ा वाला, इसको, और ऐसा ही बड़ा नीचे वाला, इन बड़े वाले ट्रायंगलों को क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट। भैया कैसे करेंगे यार, ये 5 है और ये भी कितना है भाई, ये 3 है यार, ये भी कितना है, और ये बीच वाली क्या है, 4 है। दोनों ट्रायंगल SS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। कॉन्ग्रुएंट होते ही हम यहाँ पर एक बात लेंगे कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, CP CT से मिल जाएगा आपको। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये छोटे वाले ट्रायंगल में आना है जो आपका था ADC और BCD, इस छोटे वाले में, और कहना है कि इसका AC किसके इक्वल है, इसके BC के, क्योंकि दोनों 5 है। बीच वाली क्या है, कॉमन है, और ये एंगल 1 किसके इक्वल है, तो ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल भी आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे होंगे, इक्वल, दोनों को प्लस करके 180 लीनियर पेयर, और दोनों को किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एंगल 3 में। तो 2 एंगल 3, भाई ये काम तो आपने बहुत बार किया है, और एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 90। अब जैसे ये 90 होगा ना, अब ये चीज क्या बन जाएगी आपकी, हाइट। अब सही है, अब 90 है, तो सेंटर से आने वाली लाइन बाइसेक्ट परपेंडिकुलर है, तो ये इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट भी करेगी, वो भी ठीक हो गया। दूसरा, अब आप इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में भी ले सकते हो, देखो ना ये हाइट ही तो है, 90 है ना, तो यार ये जो AD आएगी आपकी ऊपर से, ये किसका काम करेगी, हाइट का तो करेगी, 90 आप खुद ही तो कह रहे हो। तो भैया आप ये बता दो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन स्टार्ट आपका वो पूरे पूरे ट्राइंगल से होगा। पहले बड़े वाले ट्राइंगलों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट, उससे एंगल 1 किसके इक्वल लेना है, एंगल 2, फिर छोटे वाले में जाना है। भैया डायरेक्ट छोटे वाले में क्यों नहीं गए, अरे छोटे वाले से फिर वो हो नहीं पाते दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। भाई मान लीजिए आप ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, ये छोटा वाला सर्कल हो गया, फिर आपने इस तरीके से किया था, मैं भी तो यही कह रहा था आपको कि यार यहाँ से सेंटर ले लेना इसको, और ये आपकी क्या हो गई, कॉमन कॉर्ड। फिर मैंने कहा था आपसे कि भाई ये वाला 5 है, ये वाला कितना हो जाएगा, 5। मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल में, और ये वाली आप क्या लगा लेते, कॉमन। बताओ तीसरी चीज क्या लेते इस वाले ट्राइंगल में, 90 कहाँ है, 90 होता तो ये ड्रामा ही क्यों करना है, बताइए ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते। तीसरी चीज क्या लेते, 5 5 हो गया, बीच वाली कॉमन हो गई, फिर तीसरी हाइट। अरे नहीं है ना हाइट यार, ये वाले एंगल के लिए पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे ना पहले, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सबसे पहला काम आपका बड़े वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने का है, छोटे वाले में डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि तीसरी चीज मिल नहीं रही है। तो पहले आपने क्या किया, बड़े वाले ट्राइंगलों को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट। बड़े वाले ट्राइंगल से आपने एक CPCT पिक किया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। थोड़ा काम ज्यादा है मैं मानता हूं, लेकिन मन को बैठता है काम, ये सही है, यही जायज है। बाकी दूसरा वाला जो है ना वो चैलेंजेबल है, आप खुद अपने टीचर को पूछ लेना बना, लेकिन ना सर आपको कैसे पता चला यही हाइट थी, यहाँ 90 तो है नहीं सर, आपने एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में लगाया ठीक है, पर हाइट कैसे, 90 कहाँ लिखा हुआ, आप देख रहे आपके में हाइट करके यूज किया उन्होंने, पर हाइट के मेंशन किया उसको, नहीं यूज नहीं किया। भैया फिर ये गलती नहीं है, ये भी 3 आ रही है और एस वाले भी 3 आ रही है, कोइंसाइड कर रही है वो लाइनें। लेकिन हमने तो वह भाई मान लीजिए अगर वो 3 की जगह अगर वो थोड़ा और एक्सटेंडेबल होता तब तो आप इसको तब तो आप सही मानते, क्योंकि तब हाइट अलग अलग आती। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट जो होगा एक क्वेश्चन वो सुन लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले आप बड़े वाले ट्रायंगलों में जाएंगे, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगलों में जाने के बाद आप उनको क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट, और हो जाएगा सिंपल, दोनों 5 5 3 3, बीच वाली कॉमन, बड़े वाले ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बड़े वाले ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। फिर उसके बाद आप एक CPCT पिक करेंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है, फिर छोटे वाले ट्रायंगलों में आओगे और कहोगे ये 5 5 के इक्वल, बीच वाली कॉमन, और एंगल 1 किसके इक्वल, दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होते ही फिर आप कहोगे ये एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के।
CBCT एंगल 3 एंगल 4 के हाँ। दोनों को प्लस करके 180 लीनियर पेयर, दोनों को एंगल 3 में कन्वर्ट कर दो। 2 एंगल 3, एंगल 3 कितना हो जाएगा? अब ये सोई क्या बन गई आपकी हाइट। अब ये हाइट बन गई ना, अब आपके हीरोज फॉर्मूला लगाओ ऊपर वाले ट्रायंगल में। ये 5 था, नीचे वाला 4 था, ये 3 था। आप एरिया निकालिए इससे। क्या निकालिए इससे? एरिया निकाल दिया था, 6 आया था। आया था। उसके बाद इस इक्वेशन में यूज करिए, एरिया इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब ये हाइट बोलने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपने क्या प्रूफ किया हुआ है इसको? 90। अब सही, 90 प्रूफ तो करो पहले। 90 प्रूफ नहीं कर रहे, आप उसको हाइट कह रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? एरिया तो 6 डाल देंगे, हाफ भी ठीक है। बेस की जगह क्या रखेंगे आप? 4। और हाइट तो आप निकाल नहीं रहे, ये हाइट ही तो निकाल रहे हैं आप। फिर आप इसको कटिंग वटिंग करा के यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से काट दोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। एच कितना आ गया आपके पास? 3। हाइट 3 आते ही ये एडी क्लियर हो जाएगा, ये 3 है। अब सेंटर से आने वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर बना रही है तो बाइसेक्टर भी बनाएगी। तो भाई अगर ये 3 है तो नीचे वाला भी कितना है? 3 है। 3 + 3 6, ऐसे है। ठीक है, अब आप इसको देख के आइएगा, कल मैं इस क्वेश्चन को करूंगा आपके सामने। ठीक है।